All of you, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. अब तक आपने सुना था मेल इजैकुलेशन। आज हम बात करेंगे फीमेल प्री मैच्योर इजैकुलेशन की। हाँ, महिलाओं को भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है क्योंकि उनके जो जननांग है वो इंटरनल होते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में पता नहीं चलता। महिला स्खलन का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र में मिलता है, जहां महिला स्खलन को पुरुष स्खलन के बराबर बताया गया है। कामोन्माद के दौरान एक महिला के शरीर द्वारा स्खलित द्रव योनि लुब्रिकेशन से अलग होता है। महिलाओं का जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है वो एक लुब्रिकेशन से अलग होता है। भारतीय चिकित्सा सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में महिला स्खलन का उल्लेख किया है और इसकी तुलना शुक्राणु से भी की है। जैसे पुरुषों के शुक्राणु होते हैं, ऐसे महिलाओं के भी शुक्राणु होते हैं। मध्यकालीन भारतीय ग्रंथ रति रहस्य द सीक्रेट ऑफ द आर्ट ऑफ लव में उल्लेखित है कि महिला के शरीर में स्खलन कहाँ उत्पन्न होता है और यह भी कि यह किस तरह से होता है। शरीर और उसके भीतर की प्रक्रियाओं का एक काव्यात्मक वर्णन रति रहस्य में किया गया है। प्राचीन यूनानियों में पाइथागोरस के एक छात्र अल्कामोआन ने, जिन्होंने पहली बार सुझाव दिया था कि मानव मस्तिष्क स्खलन के लिए जिम्मेदार है। ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल जितनी भी एक्टिविटी होती है वो हमारे दिमाग से कनेक्ट होती है, ऑर्गेज्म भी हमारे दिमाग में होता है। दूसरे यूनानी एनाक्सागोरस ने बताया कि नर और मादा बीज के संघर्ष के परिणाम न केवल लिंग बल्कि बच्चे की उपस्थिति को भी निर्धारित करते हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में डायोक्लस ने परिकल्पना की थी कि महिला स्खलन के बिना गर्भाधान असंभव है। तो महिलाओं को भी स्खलन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, गर्भाधान कर सके। जिस तरह पुरुषों को शीघ्र पतन की समस्या होती है, उसी तरह महिलाओं में भी शीघ्र पतन की समस्या पाई जाती है। हालांकि यह थोड़ा अलग होता है। महिलाओं में शीघ्र पतन तब होता है जब सेक्स के दौरान महिला का मूत्र मार्ग से किसी तरह का द्रव बाहर निकलता है, वो यूरिन नहीं होता। हालांकि यह तब होता है जब महिला सेक्स के लिए उत्तेजित हो जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सेक्स के दौरान ही हो। महिलाओं के जननांग अंदर की ओर होते हैं, इसलिए उनके शीघ्र पतन के बारे में पता नहीं लग पाता, जिसके बारे में अधिकतर महिलाएं खुद ही अनजान रहती हैं। अधिकतर महिलाओं को भी इस चीज़ का नहीं पता। महिलाओं में शीघ्र पतन भी समस्या भी पुरुषों की तरह ही शारीरिक और मानसिक कमजोरी का कारण हो सकती है। महिलाओं में शीघ्र पतन की तुलना यह समस्या पुरुषों में ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। दुनिया भर के लगभग 30 से 40% पुरुषों की समस्या यह आमतौर पर देखी जा सकती है। महिलाओं में शीघ्र पतन पर यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टीम ने रिसर्च की थी कि जिसमें 1500 महिलाओं को शामिल किया गया था। इस रिसर्च में शामिल 40% महिलाओं का सोचना था कि प्री इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन कंट्रोल करने के लिए इंटरकोर्स या सेक्स के दौरान संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर फीमेल प्री मैच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करना है तो उनको सेक्स के दौरान सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जबकि कई महिलाओं का यह सोचना था कि महिलाओं में प्री मैच्योर इजैकुलेशन का कारण इंटरकोर्स के कम समय की वजह से है। इंटरकोर्स का समय जितना कम होता है उसके कारण भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या औरतों में पाई जाती है। या फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी उन्हें ये समस्या हो सकती है। मानसिक, शारीरिक, बहुत तरह की समस्याएं।
पॉसिबल है। इसके अलावा महिलाओं ने यह भी माना है कि सेक्सुअल संतुष्टि सिर्फ इंटरकोर्स से नहीं होती, सिर्फ पेनिट्रेशन से ही सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बल्कि किसिंग करना, प्यार करना, कर्लिंग करना, हग करना और बहुत सारे तरह से महिला को स्पर्श करना, टच करना, उन्हें ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है बजाय कि पेनिट्रेशन के। 80% लेडीज़ का मानना है, खोज भी की गई है डॉक्टर द्वारा, कि 80% लेडीज़ को ऑर्गेज़म के लिए पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। महिलाओं में शीघ्र पतन पर साल 2014 में एक अध्ययन किया गया था, जिसमें माना गया कि शीघ्र पतन के तौर पर बाहर आने वाला द्रव मूत्र की तरह ही होता है, क्योंकि यह द्रव मूत्राशय से ही आता है, यूरेथ्रा से ही आता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड सांद्रता मूत्र के सभी प्रमुख घटकों का अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि जो वो द्रव बाहर निकलता है वो मूत्र नहीं होता। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कई महिलाएं सेक्स करने से पहले बाथरूम भी जाती हैं। यह तरल पदार्थ दूधिया रंग का होता है, जो स्किन की ग्रंथियों से बाहर निकलता है। आमतौर पर महिलाओं में शीघ्र पतन के 2 अलग अलग कारण होते हैं, प्रकार हैं। पहला तरल पदार्थ होता है, जो आमतौर पर रंगहीन और गंधहीन पाया जाता है, और यह बड़ी मात्रा में भी हो सकता है। जितनी क्वांटिटी हमारी सुसु की, पेशाब की होती है, उतनी ही मात्रा में ये दूधिया रंग का पदार्थ भी बाहर निकल सकता है। दूसरा द्रव के तौर पर हो सकता है, यह पुरुष के वीर्य जैसा ही होता है। यह गाढ़ा और दूधिया रंग का ही होता है। इसमें प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट्स होता है, जो पुरुष वीर्य में मौजूद एक एंजाइम है, जो शुक्राणु को गतिशील कर देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तरल पदार्थ में मौजूद पीएसएफ और फ्रुक्टोज स्किन के ग्रंथियों से ही आता है। इन ग्रंथियों को पैरायूरेथ्रल ग्रंथियां, गार्टर वाहिका और महिला प्रोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन के अनुसार केवल 10 से 50% महिलाओं में ही शीघ्र पतन की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा अधिकतर महिलाओं को कभी इसके बारे में पता भी नहीं होता, और पता ना होने का कारण यही है कि उनके जो जेनिटल एरिया हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, पुरुषों के बाहर की तरफ होते हैं। तो इसलिए एक बड़ा डिफरेंस है कि पुरुषों को पता चल जाता है, बट महिलाएं ताउम्र इस चीज़ से अनजान रहती हैं। सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो 80-90% हमारी मेंटल होती हैं, जो कि काउंसलिंग की हेल्प से ठीक की जा सकती हैं। इनमें से प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी ऐसी ही एक, मैं ये कहूँगी कि ये समस्या नहीं है, ये सिर्फ हमारी अज्ञानता है। सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं। फोरप्ले की कमी के कारण, और महिलाओं का जो हार्ट सेंटर होता है वो हमारे सेक्स सेंटर से जुड़ा होता है। तो महिलाओं को ज़्यादा कडलिंग की, हगिंग की, किसिंग की, स्पर्श की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बजाय कि पेनिट्रेशन के। पेनिट्रेशन ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 80% लेडीज़ को पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती ऑर्गेज़म के लिए या चरम सुख के लिए, अपने क्लाइमैक्स के लिए। वो ओरल सेक्स से भी उत्तेजित हो जाती हैं। अगर आप उन्हें प्यार से स्पर्श करते हो, उनकी मसाज करते हो, उनको हग करते हो, उनको आई लव यू जैसे शब्द बोलते हो, स्वीट हार्ट, जान, डार्लिंग, हनी, जो भी आप यूज़ करना चाहो, आप उनकी तारीफ़ कर सकते हो। आप उनकी बुद्धि की, इंटेलेक्चुअल की, किसी भी तरह से आप उनको अपनी भाषा के द्वारा अपने समीप ला सकते हो, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के। आपका जो बेस है वो आपका हार्ट सेंटर होना चाहिए। जितना आपका पार्टनर आपके हार्ट सेंटर से जुड़ा होगा, जितना आप लोगों की अच्छी बाउंडिंग होगी, उतना ही आपको सेक्स में भी मज़ा आएगा। और जितना ज़्यादा आप सिर्फ फिज़िकल एक्ट करेंगे, उतना आपका इंटरेस्ट कम होगा और डीप इंटीमेसी आप फील नहीं कर पाओगे। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप लोगों को
वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।